हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 से एक पोएम पढ़ने वाले हैं, अ टाइगर इन द जू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट। तो ये पोएम एक कंट्रास्ट बोले तो एक कंपैरिजन बताया गया है, एक तुलना की गई है एक ऐसे टाइगर की जो जू में है, मतलब चिड़ियाघर में है, और दूसरे एक ऐसा टाइगर जो कि नेचुरल हैबिटेट मतलब कि वो जंगल में है। तो दोनों के बीच कंपैरिजन बताया गया है। द पोएम्स मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पहले स्टार्ट होगी पोएम हमारी जू से, और फिर किस तरफ जाएगी? जंगल की तरफ। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस कहाँ आएगी? वापस जू में, मतलब चिड़ियाघर की तरफ। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। हमें कहा गया है कि क्या करना है? साइलेंटली पोएम को पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सा स्टैंजा जू के टाइगर के बारे में बात किया गया है और कौन सा जो स्टैंजा है वो जंगल के टाइगर के बारे में बताया गया है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज तो अभी सभी जानते हैं, पिंजरा होता है आपका। ही किसके लिए यूज़ किया गया है? टाइगर के। तो ही के हिसाब से यहाँ पे टाइगर को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन दिखाया गया है जो कि स्टॉक्स कर रहा है। स्टॉक्स मतलब क्या हुआ आपका? स्टॉक का मतलब होता है स्लोली मूव करना, मतलब क्वाइटली मूव करना। इन हिज विविड स्ट्राइप। विविड स्ट्राइप मतलब क्या है? जो आपने देखा है कि जो टाइगर होता है उसको डार्क कलर की स्ट्रिप्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, बोले तो काफ़ी डार्क होती है, इसकी से चमकदार दिखती हैं, तो उसे ही कहा गया है विविड स्ट्राइप, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो उन्हीं स्टेप्स के साथ में वो कुछ स्टेप्स चल रहा है अपने केस के अंदर, मतलब कुछ स्टेप वो चलता है अपने पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। भाई उसके जो क्या है आपके पैड्स किसको कहा गया? उसके पंजों को, जो उसके तलवे हैं, तो उसी के सहारे वो बिल्कुल क्या है? सॉफ्टली चलता है। वेलवेट क्या है? एक मखमल का कपड़ा होता है, उसी से कंपैरिजन किया गया, इसको ऐसा वेलवेट शो किया गया यहाँ पर। तो अपने उन मखमल कोमल पैरों से वो कुछ स्टेप चलता है कहाँ पे? केस के अंदर। इन हिज क्वाइट रेज के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक एंगर है, एंगर बोलते हैं गुस्सा है। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ रखा गया है? जू के अंदर रखा गया है, उसे कैद करके रखा गया। तो फर्स्ट स्टैंजा में यही बताया गया। चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। तो सेकंड स्टैंजा हमें लेकर के जा रहे हैं कहाँ पे? एक इमेजिनेशन पर, जहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि एक जो आपका जू का जो टाइगर है उसे कैसा होना चाहिए था अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो उसे कहाँ होना चाहिए था? एक लॉन्ग ग्रास के अंदर, मतलब नेचुरल हैबिटेट में लर्किंग मतलब वो छुपा हुआ होगा कहाँ पर? एक शैडो के अंदर। छाया किसकी? छाया ग्रास की, मतलब घास की, घनी घनी जो लंबी लंबी घास है उसके अंदर वो क्या होगा? वहाँ पर वो छुपा होगा। एंड नियर द वाटर होल, और वो घास का जो घास की शेडो होगी वो कहाँ पर होगी? एक वाटर हॉल के पास। वाटर हॉल का मतलब क्या है? जहाँ पे पानी पीने के लिए जानवर वगैरह आते हैं। वेयर प्लम टीयर पास, जहाँ से वो प्लम का मतलब हुआ मोटे ताजे, तो मोटे ताजे हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ पर होना चाहिए था उसे। तो यहाँ पे बताया गया है वो टाइगर जो कि जू के अंदर कैद है उसे कहाँ होना चाहिए था? जंगल के अंदर, उसे लंबी लंबी घासों में छुपा होना चाहिए था, उस जगह पर जहाँ पर जो डियर हैं वो वहाँ से पानी पीने आते हैं। चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। ये भी एक इमेजिनेशन है कि कैसा होना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? गुर्राना या दहाड़ना। तो टाइगर को क्या करना चाहिए था? दहाड़ना चाहिए था या गुर्राना चाहिए था उन घरों पर, ये घरों के आसपास, एट द जंगल सेज, जो कि जंगल के किनारे बसे हुए हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स का मतलब क्या होता है? जो सामने के जो नुकीले दांत होते हैं कॉर्नर वाले, उनको कहा गया ताकि जब वो दहाड़ेगा तो उसके वो चमकदार दांत दिखाई देंगे। इस क्लोज मतलब उसके जो पंजे हैं वो टेरराइजिंग द विलेज, जो वो पंजे उसके पैर के जो निशान हैं वो लोगों को क्या करेंगे? डराएंगे। किन लोगों को? जो गांव के आसपास रहते। हम लास्ट चलते हैं, रियलिटी पे आते हैं इमेजिनेशन से निकल करके। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये है कि उस टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल के अंदर, मतलब एक चार दीवारी के अंदर जो कि सीमेंट और ईंट से बनी हुई है, उसके अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। और वो क्या करता है? स्टॉकिंग मैंने बताया था, मूव ऑन क्वाइटली मूव करना होता है। उसी केस के अंदर वो लंबाई को, मतलब जितना लंबा केज है उसी में ही मूवमेंट कर पा रहा है।
और इग्नोर कर रहा है विजिटर को। इग्नोरिंग विजिटर, विजिटर कौन है? जो ज़ू में घूमने के लिए आए हुए होते हैं। लास्ट स्टेंजा में देखिए क्या होता है, ही इज़ द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो रात तक नहीं सोता। कब तक नहीं सोता? जब तक उसे साउंड सुनाई देता है। किस चीज़ का? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो रात को गुजरने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोलिंग के लिए, उनकी आवाज़ सुनता है। तब तक वो ऐसे ही रहता है, मतलब जागता है। एंड स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज। और क्या करता है? स्टेयर्स मतलब घुरनाइयाँ देखना अपनी चमकदार आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स। चमकते हुए सितारों को वो देखता रहता है। तो आई विश आपको पोएम समझ आई होगी। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में एक पोएम, आपका जो टाइगर होता है वो कहाँ है? ज़ू के अंदर है। एंड उसको सेकंड स्टेंजा में बीच के दो स्टेंजा के अंदर उसको इमेजिन किया गया कि उसे कैसा होना चाहिए था नेचुरल हैबिटेट के अंदर। एंड लास्ट के दो स्टेंजा में फिर वापस उसकी रियलिटी आ गई है। तो आई विश आपको क्लियर हो गई होगी पोएम, जिसके पोएट आपके क्या हैं? लेस्ली नॉरिस। काफ़ी अच्छे पोएट हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो आई विश की क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और आपके शेयरिंग की वजह से हमारा चैनल जल्दी प्रमोट हो जाएगा।